अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कोशिश करते हैं दोस्तों एक नया डिज़ाइन बनाने की। पिक्सल ऐप खोल लेता हूँ, ये मैंने प्ले स्टोर से ही डाउनलोड की हुई है। और ये टेक्स्ट मैं ए वाला बटन दबा के डिलीट वाला दबा के हटा देता हूँ और बैकग्राउंड सेट कर लेता हूँ। यहाँ वाला बटन दबा के, कलर वाला बटन दबा के और फिर ऊपर कलर से ये बैकग्राउंड सेट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे शेप्स वाला ऑप्शन है, यहाँ से मैं दायरे की शेप ले लेता हूँ और ग्रिड वाला बटन दबा के इस शक्ल को मैं फिट कर लेता हूँ। ग्रिड वाला बटन फिटिंग के लिए होता है, ये खुद सेट हो जाता है। अब ये सेट हो चुका है। इसका कलर मैं यहाँ से नीचे से नीला रख देता हूँ। फिर इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और जो ऊपर वाली कॉपी है वहाँ उसको एडिट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओपेसिटी 0 कर देता हूँ और स्ट्रोक इसका मैं 30 पे रख देता हूँ। ठीक है, और उसको फ्रंट पे ले आता हूँ सामने और उसका कलर जो है सफ़ेद कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ ऐसे करके और एडिट कर लेता हूँ। इसका स्ट्रोक जो है थोड़ा कम कर देता हूँ, ऐसे 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 इसको बड़ा कर देता हूँ। इसका कलर भी नीचे से वाइट करके यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ग्रिड वाले बटन से खुद ब खुद सेटिंग करते हैं, तो इस तरह दोनों की सेटिंग हो जाएगी। पहले ये दोनों को ताला और फिर ऊपर से ये इसको भी ताला। फ़िलहाल दरमियान वाली जो ये शक्ल है इसकी कॉपी एक ले लेता हूँ, मुझे ज़रूरत है। फिर नीचे वाले को ताला दोबारा लगा देता हूँ। अब करता क्या हूँ, इसको मैं काट देता हूँ। काटने से पहले इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को मैं बड़ा करके पहले दिखा दूँ। हाँ, इतना बड़ा करता हूँ। एडिट करके नीचे से जो स्ट्रोक है उसको मैं कर देता हूँ 20। थोड़ी इसकी मोटाई कम कर देता हूँ। अब करता क्या हूँ, इसको थोड़ा मज़ीद बड़ा करके इसको ऐसे कर देता हूँ और इसको क्रॉप कर देता हूँ, आधी शक्ल काट देता हूँ। ये देख, ये आधी शक्ल आ चुकी है यहाँ पे। लेकिन 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 ये थोड़ी अभी भी मोटी है, तो एडिट वाले बटन से स्ट्रोक को 15 पे कर देता हूँ ताकि दरमियान में फिट आ जाए। और क्रॉप दोबारा करनी पड़ेगी दोबारा, क्योंकि वो अपनी शक्ल में आ गई है। और ये आ चुकी है, तो इसको मैं बड़ा करता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। इसकी एक और कॉपी लेता हूँ और उसको यहाँ पे रख देता हूँ। थोड़ा पकड़ के नीचे कर लेता हूँ। ऊपर वाली जो शक्ल है उसका कलर भी मैं ब्लू रख देता हूँ या रेड रख दें, ये आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद मैं ऊपर वाली दोनों शक्ल्स को मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद ये एक खूबसूरती के लिए एक बन गई है। फिर उसके बाद यहाँ से इसको इम्बोज वाले बटन से ऐसे कर देता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद जो दरमियान नीचे वाला काम है उन तीनों को मर्ज करता हूँ और मर्ज होके अब ये ऊपर आ गया, तो इसको दोबारा नीचे भेज देता हूँ। ठीक हो गया। अब जो नीचे वाली शक्ल है उसको भी क्या ख्याल है, हम इम्बोज लगा देते हैं। इम्बोज लगाने के बाद कुछ ऐसे सेटिंग इसकी कर लेते हैं। आप लोग जो रखना चाहें कर लीजिएगा। नीचे से कलर थोड़ा मैं इसका कम कर देता हूँ। एम्बिएंट लाइट थोड़ी सी कम कर देता हूँ। हार्डनेस इसकी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और बीवल ये जो है इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। उसके बाद इसको 3D शेप है, इसको भी थोड़ी बढ़ा देता हूँ। डेप्थ इसकी 5 पे रख देता हूँ और डार्कनेस 0 कर देता हूँ। और उसके बाद इन सब को ताला लगा देता हूँ। उसके बाद फ़ोन नाम लिखना है, तो यहाँ से प्लस वाला बटन दबा के अपना नाम लिखूँगा, सामने आगे 7 लिख दूँगा, तो जो फ़ॉन्ट लगाऊँगा उससे खुद ब खुद एक मोड पैदा हो जाएगा। इसके आगे क्राइंक्स फ़ॉन्ट का नाम है। क्राइंक्स बहुत मशहूर फ़ॉन्ट है, तो यहाँ से क्राइंक्स लिखूँगा तो इस तरह नाम आ जाएगा। इसको थोड़ा पकड़ के यहाँ बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा तिरछा कर देता हूँ और इसका कलर कोई भी आप लगा सकते हैं। मैं ये लगा देता हूँ, ये बुरा लग रहा है तो ये लगा देता हूँ वाइट ही।
उसके बाद इन दोनों को तीनों को मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद ये जो 3D रोटेट वाला बटन है, इसे अगर आप रोटेट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो आपकी मर्ज़ी। और खूबसूरती के लिए इसका शेडो ऑन कर देते हैं और शेडो की जो पोजीशन है वो थोड़ी ऊपर कर देते हैं ऐसे, और ब्लरनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं ऐसे। तो इस तरह ये एक डिज़ाइन तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।